अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो खूबसूरत वाक़या मैं आपके गोश गुजार करूँगी वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों, हमारे यहाँ दीन इस्लाम की खिदमत और उसे फैलाने का काम जो शख्स भी करता है उसकी अपनी एक हैसियत और अहमियत हो जाती है। बाज़ कामों को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, मगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाहिर मामूली कामों को भी अहमियत दी और ऐसे काम करने वालों को याद रखा। आइए एक खूबसूरत वाक़या मुलाहिज़ा करते हैं। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुसलमान हबशी औरत थी। उसका नाम खरका और कुनियत उम्मे महजन थी। ये औरत ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही मालदार थी, मगर ये अपने रब को राज़ी करने के लिए इस्लाम की खिदमत में अपना किरदार अदा करना चाहती थी। उसने देखा कि वो कोई और काम तो कर नहीं सकती, अलबत्ता मस्जिद की सफाई एक ऐसा काम था जिसे वो अंजाम दे सकती थी। उस बीबी ने खजूर के पत्तों से झाड़ू बनाया और उससे मस्जिद नबवी की सफाई शुरू कर दी। जब भी ये देखती कि मस्जिद में सफाई की ज़रूरत है तो ये सफाई के लिए पहुंच जाती। उस औरत के नज़दीक अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ये भी एक तरीका था। देखा जाए तो ये काम बहुत ज़्यादा अहम नहीं है और ना ही माशरे में इस किस्म का काम करने वालों को कोई ख़ास अहमियत दी जाती है। मगर दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आला अखलाक था कि आप इस मामूली काम करने वाली औरत को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। ये औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में थी। आप इसे पहचानते थे, इसके काम की कदर करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को कुछ अरसा मस्जिद की सफाई करते हुए ना देखा तो सहाबा इकराम से पूछा, वो औरत जो हमारी मस्जिद की सफाई करती थी, इसमें झाड़ू फेरती थी, वो किधर गई है? कुछ दिनों से नज़र नहीं आ रही। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत तो वफ़ात पा गई है। सहाबा इकराम ने आपको इतला देनी ज़रूरी नहीं समझी कि ये एक बूढ़ी औरत है, रात के वक्त वफ़ात पा गई थी। खुद ही जनाजा पढ़ा के उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मुझे इसकी इतला क्यों नहीं दी? उम्मे महजन की खुशकिस्मती के क्या कहने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है, उसे किस जगह दफन किया गया है? सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे महजन की कब्र दिखाई। अब देखिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को उस औरत की अहमियत और कद्र व मंज़िलत बताना चाहते हैं। कायनात की सबसे मसरूफ़ और मारूफ हस्ती इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद चल कर कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते हैं। आप उम्मे महजन की कब्र पर खड़े हुए हैं। सहाबा इकराम ने भी सफ़ बांध ली है। वारी उम्मे महजन, तेरी किस्मत के क्या कहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, साथियों, बिलाशुबा ये कब्रें अपने मकीनों के लिए सख्त अंधेरी होती हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इन पर मेरे नमाज पढ़ने के बाइस इन्हें मुनव्वर कर दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को भी उम्मे महजन की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।